नारायण नारायण करो। नारायण नारायण।
चलिए प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान आदर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहु हरखि देउ श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस में भगवान राम ने जो शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया है, उसी नवधा भक्ति के विभिन्न अंगों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और अभी पिछले सत्र में नवधा भक्ति के 7वें अंग पर विचार चल रहा है, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ। 7वां अंग क्या था? 7वां अंग है, देखिए, क्या क्या कहा भगवान ने 7वें अंग में। हम्म 7वां सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। भक्ति का 7वां अंग क्या है कि व्यक्ति जो साधक है, भक्त है, जो भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचना चाहता है, उसको सब तरीके से समभाव में रहना चाहिए। और जो व्यक्ति सम में रहेगा, वही व्यक्ति सारे संसार में मुझे देख पाए। इसके विपरीत भी सही है, जो सब में मुझे देखेगा वो हर एक व्यक्ति के प्रति समभाव में रहेगा। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय दे कहीं जगत किहिसन करहि विरोध। जो व्यक्ति मेरे चरणों की भक्ति कर रहा है, मेरे चरणों में रत है, उसे तो सारा जगत मेरे ही द्वारा व्याप्त दिख रहा है। तो फिर उस जगत में सब मैं ही मैं हूँ, तो फिर वो किससे विरोध करेगा? तो ये है इस चौपाई की अर्धाली। आगे की पंक्ति में इसी की चौपाई के दूसरे भाग में क्या कहा? मोते संत अधिक करि देखा। लेकिन मेरा सारे जगत में मुझे व्याप्त देख रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूँ। मुझसे भी अधिक किसकी महिमा है? जिस संत ने मुझे, जिस संत ने तुम्हें मुझे दिखाया, जिस संत ने तुम्हारे मन में मेरे प्रति भक्ति पैदा की और इस प्रकार की भक्ति पैदा की कि सारे जगत में मैं व्याप्त हूँ, दूसरा कोई नहीं है। तो ये जो भाव तुम्हारे मन में पैदा किया, वो मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ है। और वो कौन है? वो है संत। इसलिए कह दिया मोते संत अधिक करी लेखा। अब इसी विषय में जब हम लोग बात कर रहे थे,
तो ये देखा था, क्योंकि पहले सम आया है, उसके बाद आया है सम के बाद कहा है भगवान ने कि मुझे देखता है, मोहि मैं जगत देखा। तो जो समभाव है, वो समता किस किस रूप में किन किन लोगों में होती है और किस प्रकार की होती है, इस बात को हम लोग देख रहे हैं। पिछले सत्र में हमने ये देखा था कि संत की समता कैसी होती है, उसमें करुणा होती है, और ज्ञानी की समता कैसी होती है। वो दोनों बातें हमने देखी थी, उनको फिर से थोड़ा सा उस पर विचार कर लेते हैं। संत की समता ऐसी है कि उसमें इतनी करुणा है कि वो सभी व्यक्तियों के दुखों को, पापों को अपने में समेट लेना चाहता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि इन सबके दुख मुझे दे दो, मैं बांट दूं, और इन सबको दुख मुक्त कर दो, पाप मुक्त कर दो, इनके जीवन को सुखमय बना। इसी विषय में मैंने एक श्रीमद् भागवत के एक प्रकरण की चर्चा की थी। उस समय वो थोड़ा सा मुझे विस्मरण था, इसलिए वो जो राजा जिनकी कथा है, उनका नाम है राजा रणसीदेव। बहुत छोटा सा प्रकरण है श्रीमद् भागवत में, लेकिन उसकी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि पूरी भागवत में केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए दुख मांगे। सारा संसार अपने लिए सुख मांगता, ऐश्वर्य मांगता है, भोग मांगता है, लेकिन अपने लिए दुख मांगना बहुत कठिन बात, बड़े उदार हृदय की बात। तो सबसे पहले दुख मांगने वाला पात्र श्रीमद् भागवत में कौन है? वो है कुंती माता। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करके युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हस्तिनापुर की गद्दी पर हो गया, के बाद भगवान कुछ देर वहां रुके और तब वो द्वारका जाने के लिए तत्पर हुए। जब वो रथ पर बैठ गए थे, उस समय माता कुंती वहां आई। आप लोगों को ये ध्यान होगा कि माता कुंती और कृष्ण में क्या संबंध था। भौतिक जगत से क्या रिलेशनशिप थी? माता कुंती कृष्ण की बुआ लगती, और वो उनके भतीजे थे। पर वो कुंती माता वहां उनके पास पहुंच जाती हैं, उनकी स्तुति करती हैं, जो द्वितीय स्कंद में आई है। वो स्तुति अपने आप में भी बहुत प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण है, उसमें भी हम नहीं जा रहे। केवल इतना बताना आवश्यक है कि उस स्तुति में वो ये कहती हैं कि प्रभु, आप हमें कष्ट देते रहना, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में भगवान विस्मृत हो जाता। तो आप हमें कष्ट देते रहना। क्यों कष्ट देते रहना? क्योंकि जब जब पांडवों के ऊपर, हमारे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर कष्ट आए हैं, तब तब आपने यहाँ साक्षात उपस्थित होकर
हमारे बच्चों के कष्टों को दूर किया है, उनको दुख देने वाले, उनको कष्ट देने वाले आतताइयों का वध करने में हमारी सहायता की। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि हमारे ऊपर और कष्ट आते रहें, जिसके निमित्त से आपके दर्शन हमें होते रहे और आपका सानिध्य और आपकी सहायता, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो ये एक पहला पात्र है श्रीमद् भागवत में जो अपने लिए दुख मांगता है। पर अंतर क्या है? वो अपने लिए दुख मांग रहे हैं, और उस दुख का निमित्त क्या है? दुख क्यों मांग रही हैं? क्योंकि वो चाहती हैं भगवान उनके कष्टों का निवारण करने के लिए आते रहे, जिससे उन्हें भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता। तो इसमें अगर कहा जाए तो एक तरीके से स्वार्थ की गंध है। दुख तो मांग रहे हैं, पर उस दुख के पीछे अपना निज भला करने की बात। पर जो दूसरा पात्र है राजा रंती देव, वो दुख तो मांग रहा है पर अपने लिए नहीं मांग रहा। सारे जगत के दुख मुझे दे दीजिए, ये मांग रहा। उस कथा को जरा सुनिए, बहुत संक्षेप में है, इसीलिए ये दे। राजा रंती देव का निर्मल यश, ये नवम अध्याय का 21, नवम स्कंद का 21वां अध्याय है। निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता। रंति देव की विशेषता क्या थी कि वो राज्य से प्राप्त होने वाले धन का उपयोग अपने निजी उसके लिए नहीं करते। अन्य साधनों से उन्हें जो कुछ प्राप्त हो जाता था, उससे ही वह अपना और अपनी रानी का भरण पोषण करते। और उसमें भी जो कुछ उनके पास था या आता था, उसे भी वो बांटते जाते थे। जो कुछ मिल जाता, व्रत करते थे तो जो मिल गया उसे भी बांट देते और खुद भूखे रह जाते। संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे, और अपने कुटुंब के साथ दुख भोगने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। एक बार लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंति देव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले। परीक्षित, सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित को, अब बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। पहला ब्राह्मण अतिथि था, अब शूद्र अतिथि आ गया।
रंती देव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंत देव ने रंती देव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सबका सब उसे दे दिया, और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार। देखिए कितनी उनकी चेतना उदार थी। कुत्ते में भी भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। अब केवल जल ही बच रहा। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चंडाल आ गया। चांडाल ने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, प्यास से मरा जा रहा हूं, मुझे जल पिला। चांडाल की वो करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वो अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंती देव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और उन्होंने उनको ये जल दे दिया। इस प्रकार रंती देव ने वो बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, वे अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए थे। फिर भी कुछ भी मांगा नहीं। फिर भी देवताओं ने कहा, त्रिदेव ने, कि नहीं, कुछ तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा, मैं भगवान से आठों सिद्धियों में से कोई परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की कामना भी नहीं करता। मैं केवल ये चाहता हूं कि आप मुझे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित कर दी। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं। देखिए कितनी विचारधारा उतनी उत्तम है। सारे जगत का दुख मुझे ही मिल जाए, बाकी सबको सुखी कर। उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। विद्वानों ने इस कथन में थोड़ा सा विनोदी रूप लाते हुए कहा, व्याख्या की है कि भगवान ने कहा, अच्छा तुम सबके हृदय में स्थित होना चाहते हो, तो भाई सबके हृदय में तो मैं स्थित हूं, तो क्या तुम मेरा स्थान लेना चाहते हो? तो विद्वान कह रहे हैं कि नहीं। उसने कहा, महाराज, भगवान आप हृदय में स्थित तो हैं, पर करते क्या है? तुलसीदास जी ने कहा है, एक जगह लिखा है
कि भगवान सबके हृदय में स्थित है और सारा जगत दुखारी है। तो जगत तो आपके हृदय में स्थित होते हुए सारा जगत दुखी है। आप करते क्या है? आप टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, व्यक्ति दुखी होता रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसी शक्ति दे दीजिए कि मैं सबके हृदय में स्थित होकर सबका दुख मैं पी जाऊं और बाकी सारे लोग क्या हो जाएं? दुख रहित हो जाएं, सुखी हो जाएं, आनंद में रहें। ये है उनकी बात। इस प्रकार से जब उनकी ये भावना प्रकट हुई तो उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। जो भगवान ने उन लोगों की फैलाई हुई थी, अलग अलग प्रकार के जो नए नए रूप धर के अतिथि आए थे, और सब रंती देव भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए और मुक्ति को प्राप्त हो, भगवान को ही प्राप्त। तो ये है भक्त की करुणा। तो जो सम है, समभाव में क्या है? अब देखिए इसके मन में क्या समभाव था। अपने लिए या अपनों के लिए वो नहीं मांग रहे थे कि मुझे दुख सुख दे दो। वो सबका दुख अपने ऊपर लेना चाह रहे थे। ये है करुणा, ये है संत की करुणा। इसी पर पिछले सत्र में चर्चा हो रही थी। उसी बात को और अब आगे बढ़ाते हुए करते चलते हैं। तो क्या हुआ? ये हुई संत की करुणा। उस संत की करुणा में हमारे ऋषियों में, हमारे वैदिक वांग्मय में एक मंत्र आता है जो हम सबको याद है। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। वही बात जो अभी रंती देव ने कही, सबको सुखी कर दीजिए, सबका दुख मुझे दे दीजिए। वही बात हमारे ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। ये प्रार्थना, ये भगवान से प्रार्थना हम लोग अक्सर करते हैं। इसका अर्थ क्या है? एक एक चरण का अर्थ देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जितने भी लोग हैं सब जगह सर्वस्व सभी लोग सुखी रहें, सबको सुखी कर दीजिए, सब जगह सुख हो। फिर दूसरा क्या आया? सर्वे संतु निरामया। निरामय का शाब्दिक अर्थ तो है कष्ट, पाप जनित कष्ट। लेकिन साधारणतः हम निरामय का अर्थ करते हैं रोग। तो यहाँ सर्वे संतु निरामया का है कि सभी लोग निरोगी होकर रहे। क्योंकि कहा क्या कहा जाता है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो सबसे पहला सुख जो निरोगी काया है वही यहाँ मांगा जा रहा है। सर्वे संतु निरामया। फिर तीसरा पद आया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। जितने भी लोगों को मैं देखूं सब जगह, मुझे वे सब कैसे दिखें? भद्र दिखें। भद्र का अर्थ है ऐश्वर्यवान दिखें, श्रीमान दिखें, ऐश्वर्य और संपत्ति से भरे हुए दिखें। भद्राणी, मैं जहां जाऊं वहीं सब जगह सुख शांति समृद्धि संपत्ति दिखे।
यानी न केवल सुखी है बल्कि संपत्ति भी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, पहला सुख निरोगी माया और दूसरा सुख घर में माया। तो वो कह रहे हैं घर में मायापति भी सब दिखे, सबके पास माया भी हो। अब अंतिम पद में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। क्या कह रहे हैं? माँ कश्चित दुख भाग भवेत। माँ शब्द जब लिखा जाता है तो उसका अर्थ होता है नहीं। तो जैसे 2.47 में कहा गया, कर्मण्ये बाधि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करने पर तो तेरा अधिकार है, माँ माने नहीं, किंतु फल पर नहीं। तो इसी तरह यहां भी कह रहे हैं माँ कश्चित दुख भाग भवेत। माँ यानी किसी भी व्यक्ति को दुख प्राप्त न हो। अब ये दोनों थोड़े से विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। अरे भाई, जब आपने बिल्कुल प्रारंभ में ही कह दिया कि सर्वे भवन्तु सुखना, सबको सुख हो जाए, सभी सुखी रहे, तो उसमें ये बात तो अंतर्गत अंतर्गत समाहित ही है कि किसी को दुख ना हो। अगर दुख रहेगा तो आदमी सुखी कैसे होगा? और अगर सुखी है तो उस पर दुख है ही नहीं, तो फिर आप अलग से ये क्यों प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ कश्चित दुख भाग भवे? उसका कारण है, वो थोड़ी बात को समझने की बात। देखिए, दुख नहीं रहने मात्र से सुखी नहीं होता व्यक्ति। आप सर्जरी का ऑपरेशन कराने गए, डॉक्टर ने आपको एनेस्थीसिया दे दिया, अब आपके अंगों को वो काट छांट कर रहा है, आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा, आपको दुख नहीं है। आप किसी के वियोग में बहुत दुखी होकर नर्वस हो गए, डॉक्टर ने आपको ट्रैंक्विलाइजर दे दिया, आपको दुख नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन आप सुखी नहीं हैं। दुख से तो बचे हुए हैं, लेकिन आप सुखी नहीं। दूसरा उदाहरण लीजिए। साधारणतः हम जिसको सुख की संज्ञा दे देते हैं वो केवल दुख की निवृत्ति होती है। जैसे ही इनके यहाँ अभी हमने जो रंतिदेव का प्रकरण पढ़ा, उसमें जो भूखे ब्राह्मण और वो जो भूखा चांडाल, प्यासा चांडाल आ रहा था, उसको जब भोजन या जल मिल गया तो उनका जो दुख था वो दुख निवारण हो गया, वो अपने आप को सुखी समझने लगे। लेकिन क्या वो सुखी हैं? वो सुख नहीं है। दुख के निवारण का नाम सुख नहीं है। इसलिए यहां ये दोनों शब्द प्रयोग किए गए। सुख इज ए पॉजिटिव फीलिंग और दुख निवारण इज ए नेगेटिव एक्शन। तो सुख सबको प्राप्त हो और दुख में किसी को दुख न मिले। इसलिए इन दोनों को यहाँ अलग से कहा गया। माँ कश्चित दुख भाग भवे, किसी को दुख भी नहीं। जैसे वो बेचारा प्यासा आ रहा, उसके कुत्ते प्यासे थे, दुख हो रहा था ना, तो उस इस प्रकार का दुख भी किसी को ना हो। इतना बड़ा उदार हमारे ऋषियों का, हमारे वैदिक धर्म में इतनी उदारता है, इतनी करुणा है सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
तो जो सिद्ध संत है वो सबका भला चाहता है। अब दूसरा कौन है फिर? दूसरी भक्ति किसकी है? दूसरी समता किसकी है? ज्ञानी की समता। ज्ञानी की क्या समता है? हम सब लोग जानते ही हैं कि ज्ञानी के सामने तो द्वैत है ही नहीं, तो उसमें विषम है कहाँ? उसको तो सब और सम ही सम दिख रहा है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। परंतु फिर भी गीता में भगवान ने ज्ञानी की या पंडित की समता को बताने के लिए एक बड़ा अच्छा श्लोक कह दिया। 5.18। वो क्या है? हम्म 5.18 में उन्होंने कहा, क्या कहा? निकाल लीजिए। 5.18। हम्म ये देख, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता सर्वदर्शिनः। जो पंडित है, जो ज्ञानी जन है, और कैसा ज्ञानी जन है? विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी जो सबको समदर्शी ही देखता है उसे हम पंडित कहते हैं। अब देखिए कितने विषम हैं ये लोग। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण ज्ञानी ब्राह्मण है, क्योंकि विद्या विद्या है उस पर, और विद्या के साथ विनय जाती ही है। विद्या विनय ददातु, विद्या ददातु विनयम। जो विद्या जिस पर आएगी उसको घमंड नहीं होता, गर्व नहीं होता, उसमें विनय आती। तो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण वो तो सबसे श्रेष्ठ है। और उसकी समता किससे बता रहे हैं? गौ, हाथी, कुत्ता और चंडाल। अब देखिए, गौ तो फिर भी ब्राह्मण तो हो गया सात्विक। गौ को अधिक से अधिक आप मान सकते हैं कि राजसिक है, क्योंकि वो हमें दूध देती है, दूसरे तरीके से परेशान नहीं करती। लेकिन हाथी और कुत्ते तो तमोगुण की पराकाष्ठा है। चलो हाथी भी कुछ कर देता है, हाथी को जब सिखाया जाए, उसको परिश्रम उससे कराया जाए, तो वो बर्मा में और दूसरे आसाम के जंगलों में लकड़ी के भारी भारी वृक्षों को उठाकर इधर से उधर ले जाने का काम कर देता है। पर कुत्ता, कुत्ता तो कुछ भी नहीं करता, महातामसी, महाआलसी। और उससे भी अंतर किसको बताया? उस कुत्ते को भी जो खाने वाला है, जो कुत्ता जिसका भोजन है वो चांडाल, वो भी उस समदर्शी की दृष्टि में एक सी है, एक सा, ये सब में एक ही दृष्टि है। तो ये ऐसी दृष्टि कहां से आई? ऐसी दृष्टि इसलिए आई
कि वो जो वास्तव में ज्ञानी है वो इन शरीर रूपी उपाधियों को नहीं देख रहा है। इसके शरीर की आकार, नाम और रूप क्या है इसको नहीं देख रहा। इन उपाधियों के भीतर, नाम रूप वाली उपाधियों के अंदर में जो एक ब्रह्म बैठा हुआ है, जो एक आत्मा बैठी हुई है, वो उसको देख रहा। इसलिए वो समदर्शी है, क्योंकि सब में वही एक आत्मा, वही एक ब्रह्म, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सर्वभूतों में वही बैठा हुआ है। तो वो जो ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी है, उसके लिए ये बात कहने की नहीं है, ये उसके अनुभव में उतरी हुई है। इसलिए वो पंडित के लिए, उस समदर्शी पंडित के लिए ज्ञानी ब्राह्मण में और चांडाल में कोई अंतर नहीं है। तो ये हुई ज्ञानी की समता। और संत की समता तो हम अभी देख ही चुके। और उस समता की परीक्षा कैसे होती है? ऐसे व्यक्ति में निष्पक्षता आ जाती। ज्ञानी में और धर्मनिष्ठ में अंतर ये है कि ज्ञानी पुरुष जो अद्वैत में है, सब में समदर्शी देख रहा है, तो पानी बचे और वो कोई सा भी एक बीच में निकाल के। लेकिन वो जो धर्मनिष्ठ है वो सबके लिए निष्पक्ष है, सबके साथ निष्पक्षता का व्यवहार करता है। तो वो समता हुई निष्पक्ष जीवन धर्मी व्यक्ति के लिए। निष्पक्ष चित्त से ही यथार्थ निर्णय की सामर्थ्य है। समभाव का अर्थ ये नहीं है कि यदि जज के सामने दो पक्ष सामने आए तो वो दोषी को दंड ही नहीं दे। दोषी को दंड अवश्य दे, लेकिन दंड, उस वो दंड का पात्र है या नहीं, ये निर्णय करते समय उसे निष्पक्षता से सोचना पड़ेगा। तो केवल ज्ञान होने से, समझ से यथार्थ निर्णय नहीं होता। निर्णय कैसे होगा? निष्पक्षता से। अब फिर हम आ गए कि उसमें यथार्थ निर्णय की समता आ गई, पक्षपात में रुचि नहीं है। तो जब यथार्थ निर्णय आ गया, इस प्रकार की समता आ गई, तो फिर क्या हुआ? मोहमय जगत देखा। समत्व भाव, समभाव चित्त में आया तो क्या हुआ? उसको क्या फल मिला? प्रभुमय जगत देखा। देखिए गीता में भी ये श्लोक आया, प्रभुमय जगत देखा। 7.19 या बहूनाम जन्मनानन्ते जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा शुभ दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है।
तो सब कुछ वासुदेव ही है। वही बात आ गई, निज प्रभुमय देखहि जगत। इसी का तो अनुवाद कर दिया गोस्वामी जी ने। वासुदेव सर्वमिति, सब जगह वासुदेव ही है ऐसा देखते हैं, लेकिन क्या कह दिया, सब महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जो निज प्रभुमय देखें सब जगत, वो हर चौराहे पे खड़ा हुआ नहीं मिलता है। वो ऐसा व्यक्ति है जिससे पृथ्वी धन्य हो जाती है। तो मोहमय देखें सब जगत, समता के आने पर सब जगत अपना दिखने लगा। सारी सब जगत में भगवान व्याप्त दिखने लगे। सर्वम ब्रह्म, जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। और जो इस प्रकार का उदार व्यक्ति है, उसी का विराट से जुड़ना संभव। विराट मतलब ब्रह्म से जुड़ना। विषमता का त्याग करके जब समता को प्राप्त होते हैं, तब हम ब्रह्म को प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त करते हैं। उस समय वो व्यक्ति की दृष्टि कैसी हो जाती है, व्यक्तिगत न रह के वैश्विक हो जाती है, यूनिवर्सल हो जाती है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो हम लोग बचपन में भी याद करते थे। अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा है, अयम कहते हैं मेरे को, अयम सत्य, यह अयम निज, ये मेरा है। जैसे हम कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, तो वहां भी अयम का अर्थ है ये। तो अयम निज का मतलब हो गया ये मेरा है। अयम निज परावेति, और वो बाकी जो है वो पराये का है। तो अपने पराये की जो भावना है, मेरा और तेरा की जो भावना है, वो कौन करता है, गणना लघु चेतसाम, जो बहुत ही तुच्छ हृदय वाले हैं, संकीर्णता संकीर्ण मन वाले हैं, वो ये अपना तेरा की भावना करते रहते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र के हैं वो क्या करते हैं, उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। उसको हम कैसे कहते हैं, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये जो वसुधैव कुटुंबकम शब्द है, बहुत लोग बोलते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में तो हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। तो जो उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं, उनके मन में क्या है, उनके लिए वसुधा यानी पूरी पृथ्वी उनके कुटुंब के समान है। अब यहां भी देखिए, पृथ्वी शब्द का वह शाब्दिक अर्थ ले तब तो पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई मतलब नहीं। लक्षण क्या है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब मेरे ही कुटुंबी हैं। वसुधा एव कुटुंबकम, एव शब्द बार बार मैंने बताया संस्कृत में ही को कहते हैं। सारी वसुधा मेरा ही कुटुंब है। ये बात हर परिस्थिति में भगवान को देखना और भगवान के पृथ्वी पर रहने वाले सब में अपना, सबको अपना देखना, सबकी आत्मा मुझ में है और सबकी आत्मा में मैं हूं, ये वो वेदांत का दर्शन है। वही बात यहाँ भी कही जा रही है
तो जो ऐसा व्यक्ति है कि उसको हर जगह अपने भगवान का ही रूप दर्शन होता है, क्योंकि निज प्रभुमय देखा ही सब जगत, वासुदेव सर्वमिति। हर घटना में, हर परिस्थिति में वो प्रभु का इशारा देखता है। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां उसे भगवान का हाथ नहीं दिखता हो, भगवान की लीला, उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं की इच्छा दिख गई। कोई घटना घट जाती है तो हम लोग तुरंत उसका एक कारण ढूंढ लेते हैं, भाई इस कारण से हुई। लेकिन सातवें क्रम का जो साधक है वो कारण नहीं ढूंढता। वो क्या कहता है, ये जो घटना हुई उनकी इच्छा के बिना नहीं घट सकती थी, इसलिए अपने आप बिना इच्छा के नहीं घट सकती, इसलिए वो भगवान को उस घटना के होने में, निमित्त में उसको ही शामिल करेगा। हम जहां खड़े हैं, जिस धरातल पर है, हम तो उस घटना में अच्छा बुरा देखेंगे, लेकिन जो व्यक्ति साधना के इस क्रम पर पहुंच गया, मुझे देखा जगत, प्रभु मैं देखा ही सब जगत, वो क्या करेगा, उसके लिए कोई चीज शुभ और अशुभ नहीं है, क्योंकि वो घटना शुभ और अशुभ नहीं होती, भगवान के द्वारा की गई है, इसलिए शुभ ही शुभ है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। भक्ति के समदर्शन में और ज्ञानी के समदर्शन में, ब्रह्मवाद के समदर्शन में थोड़ा अंतर। वो थोड़ी दार्शनिक बात है, उसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अब समय लगभग पूरा हो गया है। प्रकरण को यही विराम देते हैं, क्योंकि वो दार्शनिक भी यही कहता है, सर्व ब्रह्म उपनिषदम, सत्य ब्रह्म, जगत मिथ्या। और भक्त भी यही कहता है कि सब जगह मेरा भगवान सब में व्याप्त है, सब में छाया हुआ है, सब में विद्यमान है। तो इस इन दोनों में फिर जो थोड़ा सा बड़ा सूक्ष्म अंतर है, सटल डिफरेंस है, उसको थोड़ा समझने के लिए अब हम अगले सत्र में विचार करें। आज यही विराम लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण राधे नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे। राधे राधे।